हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल प्रो बोनो इंडियन लीगल नॉलेज में स्वागत है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको मुफ्त में कानूनी जानकारी देना है। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं निवेदन करूँगा कि वे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम चर्चा करेंगे आजीवन कारावास के ऊपर। आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सज़ा गंभीर अपराधों के लिए दी जाती है। भारतीय दंड संहिता में अपराधों के दंड के विषय में विस्तार से बताया गया है। आजीवन कारावास, जिसे इंग्लिश में लाइफ इम्प्रिजमेंट और उर्दू में उम्र कैद कहते हैं, अधिकतर लोग यही समझते हैं कि उम्र कैद और आजीवन कारावास ये दोनों अलग अलग हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ लोग समझते हैं आजीवन कारावास 14 वर्ष का होता है, कुछ समझते हैं ये 20 वर्ष का होता है। कुछ व्यक्ति समझते हैं अगर कोई व्यक्ति जेल में रहता है तो दिन को अलग और रात को अलग गिना जाता है, जबकि यह जानकारी गलत है। वहाँ भी 24 घंटे का एक ही दिन होता है। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे को दिन के लिए अलग और रात के लिए अलग गिना जाता है। कई बार यह देखने में आया है कि आजीवन कारावास पाए गए व्यक्तियों को 14 साल या 20 साल की सज़ा काटने के बाद रिहा कर दिया जाता है। 14 साल के बाद सरकार उसके चाल चलन, बीमारी, पारिवारिक मुद्दों या कई बार जेल में कैदियों की अधिकता की वजह से उम्र कैद के अपराधी रिहा हो जाते हैं। आज हम भारतीय दंड संहिता के अनुसार उम्र कैद को समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय दंड संहिता में कुछ अपराध ऐसे हैं जिनके करने पर यह बताया गया है कि उस अपराध को करने पर कितना दंड मिलेगा। वहीं दूसरी ओर यह भी बताया गया है कि उसी अपराध का प्रयास करने पर कितना दंड मिलेगा। अपराध करने की सज़ा और है और उसका प्रयास करने की सज़ा और है। जैसे हत्या की सज़ा और है, जबकि हत्या करने का प्रयास की सज़ा और है। परंतु कुछ अपराध ऐसे हैं जिनके करने पर कितनी सज़ा मिलेगी यह तो बताया गया है, परंतु उसके प्रयास की कितनी सज़ा मिलेगी यह नहीं बताया गया है। जैसे चोरी की सज़ा बताई गई है, परंतु चोरी का प्रयास करने पर कितनी सज़ा मिलेगी यह नहीं बताया गया है। चलिए विस्तारपूर्वक जानने के लिए हमें भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं को जानना पड़ेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में बताया गया है कि दंड 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 3 नंबर का आजीवन कारावास या जिसे काले पानी की सज़ा कहा जाता था
उसको रिपील कर दिया गया है। अब 5 प्रकार के दंड हैं। नंबर 1 मृत्युदंड, नंबर 2 आजीवन कारावास या उम्र कैद, नंबर 3 कारावास। कारावास 2 प्रकार का होता है, कठोर कारावास और सादा कारावास, संपत्ति का समाहरण। नंबर 5 जुर्माना। धारा 55 के अनुसार हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो, अपराधी के सहमति के बिना भी समुचित सरकार उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक न हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकेंगे। धारा 57 कहती है दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। इसका अर्थ है कि जब कभी किसी प्रयोजन हेतु आजीवन कारावास की गणना करने की आवश्यकता होगी तो उसे 20 वर्ष के समान माना जाएगा। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आजीवन कारावास 20 साल का होता है, बल्कि यदि कोई गणना करनी हो तो आजीवन कारावास को 20 साल के बराबर माना जाएगा। गणना क्या होती है और इसे क्यों और किस लिए किया जाता है, समझते हैं। गणना करने की आवश्यकता उस स्थिति में होती है जबकि किसी को दोहरी सजा हुई हो और किसी को जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त समय के लिए कारावास में रखा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने जुर्माना नहीं भरा तो जुर्माना भरने के कारण उसको अतिरिक्त कारावास दिया जाता है। धारा 511 भारतीय दंड संहिता के अनुसार धारा 511 कहती है कि जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध करने का या ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा जहाँ की ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए कोई स्पष्ट रूप से कथित प्रावधान इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे आजीवन कारावास से आधी अवधि तक या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि से अधिक अवधि तक बढ़ाया जा सकता है या उस अपराध के लिए उपबंधित आर्थिक दंड से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि किसी ने कोई अपराध किया जिसमें आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है तथा उसी अपराध के प्रयास के लिए उसके लिए अलग से कोई धारा नहीं है, अतः धारा 511 के अनुसार सज़ा का आधा भाग मिलेगा, यानी आजीवन कारावास का आधा भाग। इसी को धारा 57 बताती है
कि यदि कोई गणना करनी हो तो आजीवन कारावास को 20 वर्ष के बराबर माना जाएगा। अतः उस अपराध का प्रयास करने पर 20 वर्ष का आधा 10 वर्ष की सजा मिलेगी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433 कहती है, दंडादेश के लघुकरण की शक्ति समुचित सरकार दंडित व्यक्ति समिति के बिना के मृत्यु दंडादेश का भारतीय दंड संहिता 1860 के द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड के रूप में लघुकरण कर सकती है। आजीवन कारावास के दंडादेश का 14 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास में या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है। कठिन कारावास के दंडादेश का किसी अवधि के सादा कारावास में जिसके लिए वह व्यक्ति दंडाधिष्ट किया जाता है या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है। सादा कारावास के दंडादेश का जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है। उक्त प्रावधान के तहत सरकार को सजा का लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। इसी के द्वारा आजीवन कारावास की सजा 14 वर्ष या 20 वर्ष निर्धारित होती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आजीवन कारावास के लिए सज़ा का क्या प्रावधान है। इसी प्रकार की अन्य कानूनी जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल की घंटी दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।